अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो बच्चे कल वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं साइकिस का। इसकी रिप्रोडक्शन तो जो साइकिस है डायशियस होता है, मतलब बच्चे ये मेल और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। और इसके अलावा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं मेन स्टेम के ऊपर। और वो बर्ड्स जो है वो जब सेपरेट होते हैं उसके अंदर बाकायदा खुराक की काफ़ी मकदार ज़ख़ीरा हो जाती है, और जब वो प्लांट से सेपरेट होते हैं तो वो नए प्लांट के अंदर हो जाते हैं। तो ये तो होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अलावा जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसके लिए इसके अंदर मेल कौन भी होती हैं और फीमेल कौन भी होते हैं। तो बच्चे जो मेल कौन है वो मेल प्लांट्स पे प्रोड्यूस होती हैं, और जो फीमेल कौन है वो फीमेल प्लांट पे प्रोड्यूस होती हैं। और ये डिपेंड करता है इनकी तादाद कितनी होती है। जो हर कौन है नॉर्मली आपने अक्सर कौन की शेप भी देखी होगी कि उनका सेंट्रल एक्सिस होता है। पहले हम मेल कौन की तरफ आते हैं। तो जो मेल कौन है ये फ्यूजिफॉर्म इन शेप होती है, और ईच कौन हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस। हर कौन का एक सेंट्रल एक्सिस होता है, और इसके अंदर जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो मौजूद होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं ये बेसिकली लीव्स होते हैं, लीव्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। इस कौन और उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। जैसे आप पीछे वाली डायग्राम देख सकते हैं, ये जो कौन के ऊपर आपको वुडी कलर के छोटे छोटे पार्ट नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये लीव्स ही है जिसको माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं। वेज शेप होते हैं, और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं इन्हीं यानी इस कौन के जो स्पोरोफिल है इसके नीचे की जानिब। और स्पोरेंजिया जो है वो ग्रुप की सूरत में होते हैं जिसमें 2 से 6 स्पोरेंजिया होते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारा मकदार में स्पोर्स बनते हैं। तो डेवलपमेंट में मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही बच्चे। इसके जनरली डेवलपमेंट तकरीबन सिर्फ थोड़ी सी बस डिफरेंट है कि स्पोरोजीनियस इनिशियल है वो हाइपोडर्मिस से डिराइव होता है। उसके बाद 2 सेल बनते हैं, एक प्राइमरी सेल वाल, दूसरा स्पोरोजीनियस सेल। तो बाकी तकरीबन डेवलपमेंट जैसे ब्रायोफाइट में होती थी उनसे मिलती जुलती है ज़रा। सिर्फ फ़र्क यह है कि इसमें जो एक बाहर वाला सेल होगा वो जो कवरिंग बनाएगा उसको टेप्टम कहते हैं। बाकी तकरीबन जो अंदर वाला सेल्स है उसके अंदर स्पोर्स बनने हैं, वो डेवलपमेंट ज़रा मिलती जुलती है। तो इसलिए मैं इसके नहीं करती, लेकिन आपने ये याद करनी है। और जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर है, जब माइक्रोस्पोर जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं वो कट ऑफ होकर अलग हो जाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर है डेफिनेटली वो मेल्स मतलब प्लांट में चेंज हो जाएगा। ये देखिए लिखा है ना कि माइक्रोस्पोर कट ऑफ लेटर प्रोथीलियल सेल टूवर्ड साइड ऑफ स्पोर, द लार्जर सेल देन कट ऑफ स्मॉलर जनरेटिव सेल। यानी वो 2 सेल में कट ऑफ होगा, जो बड़ा सेल होगा वो फिर फर्दर 2 में हो जाएगा जो कि प्रोथीलियल सेल के एडजेसेंट हो गया, उससे ट्यूब सेल बनेगा। और इस पॉइंट पे जो माइक्रोस्पोर है इस लिबरेटेड यानी स्पोर्स जो होते हैं वो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से ही जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। इनफैक्ट जो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है तो माइक्रोस्पोर हकीकत में एक मेल गमीटोफाइट ही टाइप आप उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर ही मेल गमीटोफाइट होता है। तो माइक्रोस्पोर कट ऑफ यानी इसको बता रहे हैं कि लेटर प्रोथीलियल सेल होगा एक साइड पे, दूसरी तरफ क्या जनरेटिव सेल होगा। और जब इस पॉइंट पे यानी यहाँ तक यानी माइक्रोस्पोर की जो डेवलपमेंट है वो वहीं पर स्टार्ट हो जाएगी। जब वो यहाँ तक पहुँच जाएगा कि इसके अंदर ट्यूब सेल वगैरह बन जाएगा तो फिर वो वहाँ से हवा के ज़रिए रिलीज़ होगा। उससे पहले जो इसके अंदर यानी सेल्स बन रहे हैं वो वहीं पर ही बन रहे होते हैं। इसके बाद हम आएंगे फीमेल कौन की तरफ, जिसको इंशाल्लाह मैं आपको कल थोड़ा कंटिन्यू करूँगी। अभी आज के लिए इतना ही।